भारतीय इतिहास में भगवान बुद्ध एक महान रहस्यदर्शी और आध्यात्मिक प्रकाश के स्तंभ माने जाते हैं। उन्होंने वो सत्य पहचाना जो समाज ने समय के साथ खो दिया था। उन्होंने ये समझा कि दुनिया में दुख क्यों है और उससे मुक्ति कैसे मिल सकती है। लेकिन उन्होंने सिर्फ ज्ञान ही नहीं दिया, बल्कि अन्याय और गलत सोच को चुनौती देने का साहस भी दिया। उनके साथ चलते हुए एक दिन ऐसा प्रश्न उठा जिसने सम्मान की असली परिभाषा खोल दी। उत्सुक शिष्य का प्रश्न। एक सुबह की बात है। बौद्ध विहार के पास ही एक शांत नदी बहती थी। पेड़ों पर पक्षियों की मधुर चहचहाहट गूंज रही थी। हवा में ठंडक थी और वातावरण इतना शांत कि जैसे प्रकृति मन को ध्यान में ले जाने के लिए स्वयं आमंत्रित कर रही हो। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विहार से बाहर निकले और नदी किनारे एक बड़े पीपल वृक्ष के नीचे बैठ गए। शिष्य कुछ देर ध्यान में लीन रहे। ध्यान समाप्त हुआ तो एक युवा शिष्य, जिसका नाम आनंद था, बड़े विनम्र भाव से बोला, भगवन, इस संसार में हमें किन लोगों का सम्मान करना चाहिए? कौन वो योग्य है जिसके लिए हमारे मन में आदर हो? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दिए। आनंद, ये प्रश्न सरल नहीं, क्योंकि सम्मान वही दे सकता है जिसके भीतर खुद भक्ति, करुणा और विवेक हो। शिष्य ने सिर झुकाया। उसका मन ज्ञान की प्यास से भरा था। पहला सम्मान, श्रम का सम्मान। बुद्ध ने नदी के दूसरी ओर देखा। वहां एक वृद्ध किसान अपनी जमीन में हल चला रहा था। हाथों में कठोरता, चेहरे पर धूप की तपिश, पर मन में कोई शिकायत नहीं, सिर्फ कर्तव्य। बुद्ध बोले, तुम्हारा पहला सम्मान उस व्यक्ति को मिलना चाहिए जो अपने श्रम से संसार चलाता है। वे आगे समझाते हैं, किसान, मजदूर, कारीगर ये चुपचाप काम करते हैं बिना किसी तामझाम के, पर भोजन, घर, वस्त्र, हमारा हर सुख उनके परिश्रम पर खड़ा है। जो श्रम करता है वो सम्मान का प्रथम अधिकारी है। आनंद ने देखा, वो साधारण सा किसान अब उसे महान लगने लगा। दूसरा सम्मान, निस्वार्थ प्रेम का सम्मान। थोड़ा आगे एक माँ अपने छोटे बच्चे को गोद में लिए थी। वो बच्चे को फल खिला रही थी, पर ध्यान पहले बच्चे के पेट पर था। अपने भूख की चिंता उसे नहीं थी। बुद्ध ने उस दृश्य की ओर इशारा किया। दूसरा सम्मान उन लोगों को जो प्रेम और करुणा के प्रतीक हैं, माता पिता, गुरु, संरक्षक। बुद्ध बोले, माँ और पिता जैसे मनुष्य नहीं, धरती पर देव रूप हैं। वे हमारी हर गलती को धैर्य से सुधारते हैं, हमारी भलाई चाहते हैं, बिना किसी बदले की आशा के। आनंद की आंखों में अपने माता पिता स्मृति चमक उठी। उसे उनके पैरों में सच्चा सम्मान समर्पित करने की इच्छा हुई। तीसरा सम्मान, ज्ञान की राह पर चलने वालों का सम्मान। वहां पास ही एक भिक्षु ध्यान में बैठा था, आंखें बंद, श्वास स्थिर, मन पूर्ण शांत। बुद्ध ने कहा, तीसरा सम्मान उन लोगों को जो सत्य और ज्ञान की खोज में हैं, जो अपनी अज्ञानता से लड़ रहे हैं और दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा, ज्ञानी वही है जो सत्य देखकर भी गर्व ना करे, ज्ञान पाकर भी अहंकार ना बनाए। ऐसा व्यक्ति सम्मान के योग्य होता है। आनंद समझने लगा, विद्या विनम्रता से ही पूज्य बनती है। चौथा सम्मान, अन्याय से लड़ने वालों का सम्मान। कुछ दूर कुछ युवक एक बूढ़े आदमी की बदमाशी कर रहे थे, लेकिन एक युवक आगे बढ़ा और उन्हें रोका। वो अकेला था, पर न्याय उसके साथ था। बुद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, चौथा सम्मान उनके लिए आरक्षित है जो सत्य के लिए खड़े होते हैं, जो अन्याय को सहते नहीं, उसके विरुद्ध खड़े होते हैं। बुद्ध ने आगे कहा, साहस हर मनुष्य में होता है, पर नैतिक साहस दुर्लभ है। जो दुनिया की निंदा से ना डरे, वो समाज का सच्चा नायक है। आनंद का हृदय उस अनजान युवक के लिए स्वतः सम्मान से भर गया। पांचवा सम्मान। बुद्ध शांत हो गए। कुछ देर आनंद को सोचने दिया, फिर बोले, और पांचवा सम्मान? सबसे महत्वपूर्ण। आनंद ने प्रश्न भरी दृष्टि से देखा। बुद्ध बोले, अपने आप को सम्मान दो। आनंद चौंक गया। भगवन, स्वयं को क्यों? बुद्ध ने उत्तर दिया, यदि तुम स्वयं को अपमानित महसूस करते रहोगे, अपनी क्षमताओं को तुच्छ समझते रहोगे, अपने मन की आवाज को दबाओगे, तो तुम दूसरों का सच्चा सम्मान भी नहीं कर पाओगे। अपना अपमान करने वाला कभी किसी का सम्मान नहीं कर सकता। उन्होंने ये भी कहा, जो अपने को स्वीकार करता है
वो हर जीव में ईश्वर को देखना शुरू कर देता है। आनंद समझ चुका था, सम्मान बाहर नहीं, अपने भीतर से शुरू होता है। महान निष्कर्ष। बुद्ध ने अंत में कहा, आनंद, आज तुमने ये सीखा कि सम्मान पद, धन, वंश, शक्ति से नहीं मिलता। सम्मान का अधिकार कर्म, प्रेम, ज्ञान, सत्य और आत्म मर्यादा से मिलता है। आनंद के हृदय में एक नई दृष्टि जन्म ले चुकी थी। उसे महसूस हुआ कि किसी राजा का मुकुट उसका सम्मान नहीं तय करता और किसी गरीब के पैरों में लगी धूल उसे नीचा नहीं बनाती। कहानी की शिक्षा। जो मेहनत करता है उसका सम्मान करो, जो निस्वार्थ प्रेम देता है उसका सम्मान करो, जो ज्ञान की खोज में है उसका सम्मान करो, जो अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है उसका सम्मान करो, और सबसे बढ़कर स्वयं का सम्मान करो। जब संसार इस सीख को समझ लेगा तो समाज में ना कोई उच्च होगा ना निम्न। हर मनुष्य सम्मान योग्य होगा, और यही न्यायपूर्ण समाज की सबसे पवित्र पहचान है।